अल्फोंस डॉडे 19वीं सदी के एक मशहूर फ्रेंच लेखक थे जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। डॉडेट ने अपने समय के सोशल और पॉलिटिकल माहौल को दर्शाती कहानियां लिखते थे जो रीडर्स को उस दौर की सच्चाई से रूबरू कराती हैं। ऐसी ही एक कहानी है द लास्ट लेसन जो 1870 से 1871 तक चले फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौर को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। इस युद्ध ने फ्रांस और प्रशा के बीच की डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग में प्रशन जीते और फ्रेंच हारे, जिसकी वजह से अल्सेस लोरेन इलाके में कल्चरल और लिंग्विस्टिक बदलाव आए। इस क्षेत्र में जर्मन भाषा और संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया। डॉडेट की कहानी इसी बैकड्रॉप पर है और दिखाती है कि इन बदलावों ने आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला। उनकी कहानियां हमें उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों का एहसास कराती हैं। फ्रांस नाम के एक छोटे से बच्चे की नजर से डॉडेट हमें उस कम्युनिटी के इमोशनल टर्मोइल को दिखाते हैं जो अपनी भाषा और अपनी पहचान खो रहा है। यह कहानी एक बच्चे की मासूमियत और उसकी भावनाओं को बखूबी दर्शाती है। द लास्ट लेसन सिर्फ एक लैंग्वेज क्लास की कहानी नहीं है, ये पेट्रियटिज्म, लॉस और लैंग्वेज और कल्चर की ताकत की एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भाषा और संस्कृति हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस एक छोटा सा लड़का जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, आज फ्रेंच लेसन के लिए जाने से और भी ज्यादा कतरा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ेढ़ा और अनचाहा होने वाला है। गांव की गलियों में चलते हुए उसे हर चीज अजीब और अलग लग रही है। आज उसके गांव में कुछ अजीब सी शांति है। रोज की भागम भाग की जगह आज एक अजीब सा सन्नाटा छाया है। उसे सोल्जर्स के मार्च करने की आवाज और बुलेटिन बोर्ड पर प्रशियन आर्मी के प्रोनाउंसमेंट्स नहीं सुनाई दे रहे, जो कि रोज की बात होती थी। ये सब उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा है। स्कूल पहुंचकर फ्रांस वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। क्लासरूम जो आमतौर पर बच्चों की बातों से गुलजार रहता था, आज खामोश है। उसके क्लासमेट्स अपनी जगह पर बैठे हैं, जो कि एक स्कूल के दिन के लिए अनयूजुअल है। यहां तक कि सख्त एम हैमिल, जो अपने गुस्से और रूलर के लिए जाने जाते हैं, आज वो भी अनयूजुअली सॉलेम लग रहे हैं। ये अनयूजुअल माहौल उस लाइफ ऑल्टरिंग अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है जो फ्रांस के एजुकेशन और आइडेंटिटी के नजरिए को बदलने वाला है। फ्रांस को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बदलाव उसके और उसके दोस्तों के लिए अच्छा होगा या बुरा? क्या वो अपनी भाषा और संस्कृति को खो देंगे? ये सब सोचते हुए वो अपने शिक्षक की ओर देखता है, जो भी उतने ही चिंतित लग रहे हैं। एम हामिल की आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वो भी इस बदलाव से खुश नहीं है। ये सब देखकर फ्रांस को समझ में आता है कि आज का दिन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। यह अनयूजुअल माहौल उस लाइफ ऑल्टरिंग अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है जो फ्रांस के एजुकेशन और आइडेंटिटी के नजरिए को बदलने वाला है। यह अनाउंसमेंट सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। मिहामेल अपने सबसे अच्छे कपड़ों में उदास चेहरे के साथ अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी है जो उनके दिल की गहराइयों को दर्शाती है। उनकी आवाज जो आमतौर पर फर्म और अथॉरिटेटिव होती है, आज थोड़ी कांप रही है जब वो खबर सुनाते हैं जिसने पूरे क्लासरूम पर एक साया डाल दिया है। ये खबर उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी उनके स्टूडेंट्स के लिए। प्रशियन अथॉरिटीज ने एक नया ऑर्डर दिया है। आज से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। यह आदेश एक नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन एक दर्दनाक अंत का भी। ये ऐलान फ्रेंच इंस्ट्रक्शन के अंत का प्रतीक है, जो इस रीजन और उसके लोगों के लिए एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। यह बदलाव उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। इस अनाउंसमेंट का वेट हवा में छाया हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स और एम हैमिल मिक्स्ड इमोशन से जूझ रहे हैं। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी है। शॉक, डिसबिलीफ और लॉस की गहरी भावना उन पर छा गई है। ये एक ऐसा पल है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी जिंदगी और आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है, वो उनसे छीनी जा रही है। ये उनके अस्तित्व पर एक गहरा आघात है। क्लासरूम जो कभी सीखने और दोस्ती की जगह थी, अब मोर्निंग की जगह बन गई है। एक ऐसी जगह जहां अब केवल यादें बची हैं। एक इयारा के अंत का प्रतीक। यह एक ऐसा समय है जिसे वे हमेशा याद रखेंगे, एक ऐसा समय जो उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस बड़े लॉस के सामने एम हैमिल का रूप
सख्त टीचर से फ्रेंच लैंग्वेज के पैशनेट एडवोकेट में बदल जाता है। वो एक दिल को छू लेने वाला भाषण देते हैं जिसमें वो अपनी मदर टंग की ब्यूटी, क्लैरिटी और इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये उनके हिस्ट्री, कल्चर और कलेक्टिव आइडेंटिटी का खजाना है। भारी मन से एम हैमिल अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पर पहले जोर न देने का अफसोस जताते हैं। वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, टाले गए लेसन्स और बर्बाद किए गए पलों पर अफसोस करते हैं। उनके शब्द एक नए जोश से भरे उनके स्टूडेंट्स, खासकर फ्रांस के दिलों में उतर जाते हैं, जिसे अब समझ आने लगता है कि वो क्या खोने वाला है। फ्रांस, जिसे पहले अपने लेसन से कोई मतलब नहीं था, अब उसके नजरिए में एक बड़ा बदलाव आता है। उसे एहसास होता है कि यह उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है और इसके साथ रिग्रेट और रिमोर्स की एक लहर आती है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने कितना कम सीखा है और कितना कुछ उसने ग्रांटेड लिया है। फ्रेंच ग्रामर के रूल्स, जो कभी बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगते थे, अब क्लियर और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हिस्ट्री लेसन्स, जिन्हें वो अक्सर इग्नोर करता था, अब उसे लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी का कनेक्शन समझ आने के बाद एक नया मीनिंग रखते हैं। अपनी मदर टंग को खोने का डर उसके अंदर एक नई अप्रिसिएशन जगाता है। जैसे जैसे लेसन के आखिरी पल करीब आते हैं, क्लासरूम में एक टेंशन छा जाती है। एम हैमिल अपनी पूरी ताकत और कंपोजर इकट्ठा करके ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में विव ला फ्रांस लिखते हैं। ये शब्द पैट्रियोटिज्म और लॉन्गिंग से भरे उनकी शेयर्ड हेरिटेज और उनके लॉस के दर्द को दर्शाते हैं। बोलने में असमर्थ, इमोशंस से भरे एम हैमिल एक सिंपल जेस्चर से क्लास को डिसमिस कर देते हैं। स्टूडेंट्स सॉरो और एक नई अंडरस्टैंडिंग से भरे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, अपने आखिरी फ्रेंच लेसन का वेट अपने साथ लेकर। द लास्ट लेसन एक मार्मिक कहानी है जो टाइम और प्लेस की सीमाओं से परे है। ये पैट्रियोटिज्म, लॉस के दर्द और एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। फ्रांस के ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के जरिए डॉडेड पॉलिटिकल अपहीवल का आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले गहरे असर को हाईलाइट करते हैं। ये कहानी हमें अपनी लैंग्वेजेस और कल्चर्स को चेरिश और प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। ये इस विचार पर जोर देती है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी का एक फंडामेंटल एलिमेंट है जो हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ती है। देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।